मार्केट को अगर आप देखें तो उसके अंदर कुछ प्लांट्स हैं कि जो आ चुके हैं। फरवरी में हमने देखा नवीना आया है मगर वो फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन नहीं कर रहा। मुग़ल स्टील जो है उसके 3 लाख टन कैपेसिटी में से अभी पूरी नहीं यूटिलाइज़ हो रही या उन्होंने प्रोडक्शन में वो नहीं गए। So going forward, when you do have this kind of further production coming to the market, how do you see yourself surviving? Great question, Sani. देखिए, first of all, जो आगा स्टील की जो strength है, that's our quality. Today, institution segment में we are the leaders. 80% of our sales is amongst the institution segment. Institution segment जो direct B2B sales होती है, जहाँ quality, service, delivery बहुत अहम होती है. जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का मैन्युफैक्चरिंग का जो तरीका है, दैट्स स्टील मेकिंग. यू मेक द मोस्ट प्योरिफाइड क्वालिटी स्टील. तो डेफिनेटली आगा स्टील मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें ऑलवेज एक अपर हैंड मिलता है व्हेन इट कम्स टू द चॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. बट नॉट ओनली दैट, देखिए जो मैंने आपको जो शुरू में भी कहा था सानी, कि जो इस कंपनी की विजन है क्या है, वी वॉन्ट टू लेवरेज आवर टेक्नोलॉजी टू डाइवर्सिफाई आवर प्रोडक्ट्स टू प्ले इन अ सस्टेनेबल मार्केट ऑफ हाई रिटेंशन. अब उस विजन के साथ हमने क्या करा, जैसा मैं आपको अभी कह रहा था कि 1 साल पहले हमारी डेनियली की 4.5 लाख टन की फर्नेस आई. जब ये फर्नेस आई तो हमने देखा वी हैव न्यू मेल्टिंग कैपेसिटी. अब हमने अपॉर्चुनिटीज़ देखी. उस अपॉर्चुनिटीज़ में वी सॉ कि जो वायर रॉड इंडस्ट्री है आपकी, वायर रॉड क्या होता है, 6.5 mm का प्लेन बार होता है, उसकी कॉइल्स बनती है. फिर वो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री में इन इलेक्ट्रोड्स, इन नेल वायर, फेंसिंग वायर, बार्ब वायर, इसके ओवर हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन हैं. यू नेम इट, सो जब उस इंडस्ट्री का हमने स्टडी करा तो उसका जो रॉ मटेरियल है, दैट्स एक्चुअली बीइंग इम्पोर्टेड. तो आगा स्टील हैज बिकम नाउ एन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, सानी, indigenous, made in Pakistan, 100% refined, low carbon quality billets. And this is. And are you trying to say that no one else is doing this? It's not that no one else is doing it. It's that we are the manufacturers that have 100% manufacturing capacity through electric arc furnace. Indigenous, okay. So indigenous manufacturing है, because not कि आगा स्टील चाह रहा है, competitor चाह रहा है. It's because we have leveraged our technology. It's a state of the art European arc furnace. अब उसको हमने लेवरेज करके ही हमने एक नई सेगमेंट बनाई है. आज क्वार्टर ऑफ आवर सेल्स, मतलब 25% लगभग हमारी सेल्स खाली इस सेगमेंट में ही जा रही है. और अगर आपने सुना होगा कि 10 अरब का तो हमने खाली एक MOU करा है एक ही कंपनी के साथ. ऐसी तो बहुत कंपनियां हैं, खाली एक ही कंपनी के साथ, होराइजन स्टील के साथ, दैट जस्ट स्टार्टेड इन पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल पार्क. अब इनकी है 2 लाख टन की कैपेसिटी. ओके, दे नीड बिलेट्स. उनकी फिजिबिलिटी थी इम्पोर्ट पर. तो अगर हम उनको ही सप्लाई करें तो द ग्रोथ पोटेंशियल इज ट्रिमेंडस. फिर आपकी आ जाती है हाई कार्बन बिलेट्स फॉर हाई कार्बन वायर रॉड्स, उसकी भी ब्रिलियंट मार्केट पोटेंशियल है. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज आगा स्टील इज अ यूनिक मैन्युफैक्चरर. वी आर नॉट लाइक द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर. ये कंपनी में हम हर दफ़ा वी विल कीप लेवरेजिंग आवर टेक्नोलॉजी टू ग्रो, एंड दैट्स आवर विजन, एंड वी वांट टू ग्रो इन अ सस्टेनेबल मैनर. ये हम नहीं कह रहे कि हम एक दिन में 70 अरब सेल्स कर लेंगे, बिल्कुल नहीं. वी हैव अ लॉन्ग टर्म विजन और इस इंडस्ट्री को डेवलप करना है. नहीं, बट एक दिन में तो नहीं करेंगे. बट डू यू हैव अ प्लान के, और यू थिंक कि ये 5 साल, 10 साल, 20 साल में आपका स्टेक होल्डर सुन सकेगा, इन्वेस्टर सुन सकेगा दैट यू हैव एक्सीडेड द कैपेसिटी? आप देखिए, टुडे वी आर डूइंग 16 बिलियन, सानी. ओके, इफ जस्ट वी ऐड दिस कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स 10 बिलियन रुपीस. So that's 26 to 68% ग्रोथ तो आपकी वहीं आ गई. अब जो आपकी जेनेरिक रीबार की ग्रोथ है, जो हमारी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 25% की है, अगर हम उसको भी टॉप ऑफ कर लें, दैट्स ब्रिलियंट. अगर आप देखिए मोमेंट डैब, अभी एक मोमेंट डैब का एक टेंडर है, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन रुपी टेंडर. राइट, वी हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इट. सो द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर ट्रेमेंडस, बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर कमिटिंग टू आवर स्टेक होल्डर्स. हमें ये कोई बड़ी पिक्चर नहीं दिखानी, कोई ख्वाब नहीं दिखाने. वी वांट टू बी वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज देखिए ये इंडस्ट्री हम बचपन से हैं. वी नो व्हाट दिस इंडस्ट्री इज. इस इंडस्ट्री में आपको सस्टेनेबली ग्रो करना है. एक साल में आपको मतलब 100%, 200% रेवेन्यू बढ़ाकर, दैट्स नॉट सस्टेनेबल. आगा स्टील इज अ लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान टू प्ले इन अ डाइवर्सिफाइड मैनर बाय लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी. Understood. So you're saying that you already have business and you need capital to be able to meet the requirement of delivering that business. Fantastic.
ये मुझे बताइएगा कि ज़रा यूनिट पर टन कैपेसिटी के बारे में बाज़ार में बहुत बातें होती हैं कि ये 130 किलोवाट पर आवर से 150 किलोवाट पर आवर तक है। इसमें वेयर डू यू स्टैंड? अब यही तो मैं कह रहा था सानी, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जो मीडिया टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं। आज आपकी मुल्क की 130 टू 150 यूनिट्स पर टन की एवरेज आ रही है फॉर कन्वर्जन ऑफ बिलेट्स टू रीबार्स। ओके, जो मीडिया टेक्नोलॉजी है, जो उसकी जो गारंटीड कॉन्ट्रैक्चुअल गारंटीड स्पेसिफिक पावर, दैट्स 60 किलोवाट आवर्स पर टन। दैट मीन्स यू आर 100% मोर एफिशिएंट देन योर पीयर्स। दैट मीन्स अ लॉट ऑफ सेविंग्स। और इसमें तो मतलब मैं तो आपको बहुत सेविंग्स बता सकता हूँ। और यही वजह है कि जिसने भी ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी है दुनिया भर, देव ग्रोन फिनोमिनली। अगर आप देखिए कमर्शियल मेटल्स कंपनी यूएसए में, इन्होंने सबसे पहली प्लांट डाली थी 2010 में डैनियली के साथ डैनियली ने इनको सप्लाई करा था। आज इनके पास ऑलमोस्ट 6 प्लांट्स, CMC एरिजोना, CMC ओक्लाहोमा, एंड देर जस्ट ग्रोइंग। अगर आप मिडल ईस्ट की भी तरफ आ जाए, इजिप्शियन स्टील को आप देखें, 2014 में इजिप्शियन स्टील ने प्लांट पहली लगाई थी, फिर उन्होंने 2016 में बनी स्वेफ्ट में सेकंड प्लांट लगाई। आज वो भी 10 लाख टन से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो इस टेक्नोलॉजी जिसके पास भी आती है, दिस इज़ अ गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड इट जस्ट इट ट्रांसफॉर्म्स द इंडस्ट्री। तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू इम्प्लीमेंट दिस। और हम समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बड़ी तौफीक दी है इस टेक्नोलॉजी के लिए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, गॉड इज़ बीन वेरी काइंड। फैंटास्टिक।